Hello bachcho. Let's read this given question. So the given question says that which of the following physical quantities remains the same for X-ray, red light and radio waves when traveling through a medium? And we are having four options. Option A wavelength, option B speed, option C frequency and option D momentum. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक्सरे है, रेड लाइट है एंड रेडियो वेव है। अब इन तीनों के लिए ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो सेम रहेगी अगर ये तीनों वेव्स डिफरेंट मीडियम से ट्रेवल करे तो। और जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास उसके लिए फोर ऑप्शंस है, जैसे कि वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी या हम बोल सकते हैं सेम रहेगी अगर वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पास हो तब भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज की कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सरे, रेड लाइट एंड रेडियो वेव्स दिया है, तो ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये मीडियम के रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस does not require medium to travel, medium to ट्रैवल। अब देखिए इस की कंसेप्ट को हम पहले समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट में मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मीडियम है तो वो उसमें से पास नहीं करेंगे। जैसे हमारी सनलाइट है, अगर मान लीजिए अगर हम सन का एग्जाम्पल लेते हैं तो सन में कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। उस वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट हो रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 7 टाइप के होते हैं, जिसमें से होता है एक्सरे, एक्सरे होता है, गामा रे होता है, यूवी रेज होती है, आईआर रेज होती है, विजिबल लाइट जो हम नॉर्मल सनलाइट जो लाइट कहते हैं हम विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट में भी जो रेड लाइट है वो विजिबल लाइट का ही पार्ट होता है, क्योंकि उसमें कलर स्पेक्ट्रम आ जाते हैं। फिर 7 जैसे हमें विबग्योर पता है, तो ये विजिबल लाइट मतलब अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कंपोनेंट कलर्स। तो वो विजिबल लाइट हो गई, उसके बाद रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गए। तो ये जो सभी 7 टाइप की वेव्स है ये सारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जिसे हम टुगेदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो सारी वेव्स है, अब जैसे एक्सरे, रेड लाइट इज अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इनके पास मीडियम रहे ना रहे ये ट्रैवल करेगी। जैसे जब वो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पृथ्वी तक आती है, अर्थ तक आती है, तो वो स्पेस से ट्रैवल होते हुए अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है। मतलब स्पेस में वैक्यूम है तो वो वैक्यूम के थ्रू फिर एयर में एंटर करती है। तो मीडियम है और मीडियम नहीं भी है, वैक्यूम इज नॉट हैविंग एनी मीडियम, तो तभी वो ट्रैवल करेगी। पर अगर वो मीडियम में एंटर करती है, जैसे एयर हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के जो लॉज है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं कि अगर मीडियम डेंसर है तो क्या हो जाएगा? हमारा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज होगा। देखिए यहाँ पे हम पॉइंट करके लिख लेते हैं। सबसे पहला कि जो लाइट है या फिर रेडिएशंस है, अगर वो डिफरेंट मीडियम में जाए, जैसे कि अगर हम रेड लाइट की बात करें तो लाइट ट्रेवल्स थ्रू मीडियम थ्रू मीडियम हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर उस मीडियम के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो क्या होगा? वो रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स follows laws of refraction, laws of
रिफ्रैक्शन। अब देखिए अगर ये जो लॉज है रिफ्रैक्शन के अगर उसे फॉलो किया जाए तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, हेंस स्पीड चेंजेस। और अगर स्पीड चेंज हो रही है तो फिर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। मोमेंटम will also change, will also change as it depends on, as it depends on speed। तो ये तो क्लियर हो गया है कि मोमेंटम और स्पीड चेंज होने वाली है, मतलब हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग है और ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो एज इट डिपेंड्स ऑन स्पीड। अब बात करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड्स ऑन, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। मतलब जब एक बार वो सोर्स से रिलीज हो जाए तो उन रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। पर जो रेडियो वेव है, जो रेड लाइट है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं। पर वो भले डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज में है, पर एक जो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो उसी को कंटिन्यू करते हैं, भले ही वो डिफरेंट मीडियम से पास हो जाए। और अगर हम बात करें वेवलेंथ की, दैट इज लैम्डा, तो अगेन लैम्डा क्या होता है, मीडियम टू मीडियम चेंज होता है, मतलब वेवलेंथ चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्शन। बट फ्रीक्वेंसी एक ऐसा है जो चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज कब होगी, जब हम उस रेडिएशंस का सोर्स ही चेंज कर देंगे। हेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मीडियम, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्यों, क्योंकि वो तो प्योरली किस पे डिपेंड कर रही है, सोर्स पे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज the physical quantity which remains unchanged is frequency, which means option C. Hope you understood it well. Best of luck.